नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ पेयर की सीरीज में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रेशियो और प्रोपोर्शनल के बारे में। ये चैप्टर जो है ऐसा है कि अगर इसका आपने कंसेप्ट समझ लिया तो इसके क्वेश्चन आपके परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सीआईएसआई के अंदर, यहां तक कि ट्रायंगल और एलजेब्रा के अंदर भी आते हैं। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, वो हम समझेंगे। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो कभी कोई संख्या आपको रेशो में दे रखी है, जैसे आपसे कहा जाए ए बी सी तीन संख्या है जिनका कुछ रेशियो दिया आपको 1, 3 और 5, और आपसे कहा जाए कि सी का मान 120 है, तो ए का मान क्या होगा। तीन संख्या आपको जिनका अनुपात दिया है, एक संख्या का मान आपको दिया है, दूसरे का आपको निकालना है। तो कंसेप्ट ये है कि जो भी आपको रियल वैल्यू दी होती है, जो भी आपको मान दिया होता है, आपको उसी के रेशियो से डिवाइड करना है, और जो आपको निकालना होता है उसके रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना। मान लो अगर आपको बी सी का कुल मान दिया होता तो हम बी और सी के कुल अनुपात का भाग देते। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इतना छोटा सा कंसेप्ट है और पूरा रेशो जो है इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि चार संख्या जिनका आपको अनुपात दिया है 1, 3, 4 और 7। आपसे कहा है इन सबका जो टोटल मान है वो 105 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, चार संख्या जिनका रेशो आपको दिया है 1, 3, 4 और 7। आपसे कहा है इन सभी संख्याओं का टोटल मान जो है 105 है। टोटल मान आपको दिया है तो हम क्या करेंगे, टोटल रेशो का भाग देंगे। 1, 3, 4, 7 इनको हम जोड़ देंगे, कितना गया 15, 15 का भाग देंगे। क्योंकि हमें कुल मान दिया था, हमने कुल अनुपात का भाग दे दिया। हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो सबसे बड़े अनुपात, बिगेस्ट जो रेशियो है वो कितना 7, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से कट जाएगा 7 बार, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 49। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। अगर प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में आपको दी है, तो संख्या का मान लेंगे हम 2x और 3x। आपसे बोला है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया, यानी कि पहली और दूसरी दोनों संख्याओं में हमने 9 ऐड कर दिया। 9 जोड़ने के बाद में इनका जो अनुपात है वो हो जाता है, आपके क्वेश्चन में बोला गया है 3:4 हो जाता है। तो 9 जोड़ने के बाद में इन्हें हमने अनुपात में लिख दिया, और अनुपात का मान आपको दिया 3/4, तो इक्वल टू हमने कर दिया 3/4। यहां से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8x + 36 बराबर 9x + 27। x की वैल्यू निकालनी है, x को उधर लेके आ जाते हैं, तो 9x हो जाएगा आपका माइनस का, 36 उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा आपके माइनस का, तो यहां से आ जाएगा -x बराबर -9। तो x का मान कितना आ गया आपके 9 आ गया। आपसे बोला है बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, 2x और 3x में बड़ी संख्या क्या आपकी 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। तो x का मान हम 9 रख देंगे, तो बड़ी संख्या का मान कितना जाएगा हमारे 27। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 686 को आपको चार भागों में 1/2, 2/3, 3 और 4 में बांटना है। पहले भाग का मान क्या होगा। देखो, चार आपको अनुपात दिए 1/2, 2/3, 3 और 4। अगर कभी भी आपको अनुपात भिन्न में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, तो क्या करते हैं हम, जो भिन्न संख्याओं के हर डिनोमिनेटर है उनका निकालते हैं एलसीएम, और एलसीएम से सभी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, चार अनुपात आपको दिए हैं 1/2, एक दिया आपको 2/3, एक आपको दिया है 3, और एक आपको दिया है 4। चार संख्याएं आपको अनुपात में दी है। तो हम क्या करते हैं, इनके हरों का एलसीएम निकालते हैं। देखो, अपोन में कुछ नहीं, एक मान लेंगे, तो 2, 3, 1 का एलसीएम कितना आएगा 4। जब भी अनुपात भिन्न में दे, हर संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। 6 से क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम से सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो अनुपात कितना जाएगा आपके 3, ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 4, 18 और 24। ये आ गया हमारे चारों संख्याओं का अनुपात।
अब आपसे बोला गया है कि 486 को आपको 686 को बांटना है इन चार संख्याओं में, पहले भाग का मान क्या होगा। तो जो टोटल राशि जो हमें बांटनी है उसका मान कितना है 686। कुल राशि आपको दी है तो हम क्या करें, कुल अनुपात का भाग देंगे। टोटल रेशियो कितना आ रहा है, देखो 4 और 3 7, 18 जोड़ेंगे 25, ये हो जाएगा आपका 49। तो 49 से हम डिवाइड कर देंगे। हमें निकालना है पहले भाग का मान, पहले भाग का मान निकालना, उसकी वैल्यू कितनी 3, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, आगे समझ में। चलिए इसको काट देते हैं। देखो 49 बन जा 49 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा आपके 19, और 49 5 जा 49 4 जा जो है वो आ जाएगा आपका 196, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले भाग का जो मान है वो हमारे आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पीवाईक्यू आपको दिया गया है, और ये जो आपका पीआईक्यू है ये आपके एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेशो के अंदर है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पीआईक्यू के रूप में कई बार एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। एक्स वाई की वर्तमान आयु का आपको अनुपात दिया है 5:4, तो हम आयु क्या मान लेंगे 5x और 4x। 3 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। वाई की आयु आपको निकालनी है। देखो दो व्यक्ति है एक्स और वाई, इनकी आपको प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4, तो आयु हो जाएगी इनकी 5x और 4x। 3 साल के बाद इनका आपको नया अनुपात दिया है। अच्छा 3 साल बाद क्या होगा, 3 वर्ष के बाद 3 साल बाद क्या होगा, x भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और y भी 3 साल बड़ा हो जाएगा 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद आपसे कहा है इनका जो नया अनुपात है 3 वर्ष के बाद इनका जो नया रेशियो है वो हो जाता है आपके 11/9, तो इक्वल टू कर देंगे हम 11/9। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले x का मान निकालते हैं। देखो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 45x, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपके 44x, और ये हो गया आपके 33। x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर लेके आते हैं। 45 में से 44 जाएगा, x बच जाएगा। 33 में से 27 घटाएंगे, कितना बच जाएगा आपका 6। यानी कि हमने कैलकुलेशन को सोल्व करके और x का मान कितना आ गया हमारे 6 आ गया। हमसे पूछा है कि y की जो एज है वर्तमान वो कितनी है। y की एज हमने कितनी मानी थी 4x मानी थी, और x का मान कितना आ गया 6, तो y की जो एज है वो जाएगी आपकी 24। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन एज का आपको दिया गया है। इसमें आपसे बोला है कि 4 साल पहले विकास और राहुल की जो आयु थी उसका अनुपात 3:5 था, और 6 साल के बाद इनका जो रेशियो है 4:5 हो जाता है। तो हमें पता करना है कि राहुल की प्रेजेंट एज क्या है। अब देखो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि पूर्व की आयु दे रखी पहले की, तो वर्तमान नहीं निकालते, डायरेक्ट उसमें छेद कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको पहले या बाद की आयु का अनुपात दिया है तो पहले आप वर्तमान आयु निकाला करें। जैसे 4 साल पहले का अनुपात दिया है तो पहले हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे और वर्तमान आयु का मान निकालेंगे। अगर आपको कहा जाए 10 साल के बाद किसी व्यक्ति का आयु का अनुपात 2:3 था, 10 साल के बाद अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो वर्तमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे। यानी कि अगर आपको पहले के आयु का अनुपात दिया है तो वर्तमान निकालने के लिए, प्रेजेंट निकालने के लिए आपको उसमें प्लस करना होता है, और अगर आपको बाद की आफ्टर एज का अनुपात दिया है, बाद की आयु का अनुपात दिया है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए आप उसमें से माइनस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपसे बोला है कि 4 साल पहले दो व्यक्ति हैं, एक है विकास, एक है राहुल। 4 वर्ष पूर्व जो है इनको आपको आयु का अनुपात दिया है 3:5। तो हम आयु कितनी मान लेंगे 3x और 5x। ये कब की है 4 साल पहले की। तो पहले हम निकालते हैं वर्तमान आयु। देखो पहले की आयु दे रखी है तो वर्तमान निकालनी है, 4 साल पहले की दे रखी है, तो क्या करेंगे हम 4 ऐड कर देंगे क्योंकि पहले की दे रखी है। अगर बाद की आयु का अनुपात दिया होता और वर्तमान निकालना होता तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये आ गया आपकी वर्तमान आयु का मान।
लेकिन आपसे कहा है कि 6 साल के बाद इनका जो अनुपात है 4:5 हो जाता है 6 साल के बाद। तो पहले हम निकालते हैं 6 वर्ष के बाद इनकी आयु कितनी होगी। अच्छा 6 साल के बाद क्या होगा, ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो 3x + 4 है, 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 5x + 10। 6 साल के बाद बोला है तो हमने दोनों की आयु में 6 ऐड कर दिया। पहले क्या निकाल लिया, अपने प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, फिर हमने 6 जोड़ दिया। ठीक है, अब आपसे कहा है कि 6 साल के बाद इनकी जो आयु है इसका जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है और 4:5 हो जाता है। तो हमने 6 साल के बाद इनकी आयु को रेशो में लिख दिया अनुपात में, और मान कितना करते हैं 4/5। यहां से हम x का मान निकालते हैं, 5 को गुणा करेंगे 3x से 15x, ये हो जाएगा आपके 50, 4 करेंगे 20x + 40। x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर लेके आते हैं, 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 40 प्लस हो जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस के 5x = माइनस का 10 बच जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, राहुल की वर्तमान आयु, देखो ये राहुल की, ये कौन सी एज है, 4 साल पहले की, ये है वर्तमान आयु, ये इसका मान हमें निकालना है। तो x का मान कितना आ गया 2 यहां रखेंगे, 2 5 10, और 10 में 4 जोड़ देंगे, यानी कि वर्तमान आयु आपसे पूछी है तो x का मान 2 रखा, 2 5 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो राहुल की वर्तमान आयु आ जाएगी आपके 14 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कई बार बच्चे यहां तक निकाल लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो x का मान यहां रख देते हैं और 10 आ जाता है, और 10 भी ऑप्शन में होता है, और उनका 1 की जगह -1/3 हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगला अच्छा क्वेश्चन है, 1980 को आपको एबीसी में बांटना है ताकि a के आधे, b के 1/3 और c के 1/6 का मान आपस में समान हो जाए। देखो a के आधे मतलब a का आधा कितना होगा, a का a × 1/2, b का 1/3 1/3, और c के 1/6 का मान आपस में क्या हो, समान हो। हमने तीनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अच्छा आपको ध्यान रखना है, तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, b/3 और c/6। अगर संख्या आपको इक्वल टू में दी गई है, अगर संख्या आपको बराबर में दे रखी है, इक्वल टू में दी गई है, तो संख्याओं के नीचे जो अनुपात होता है वही आपका रियल अनुपात होता है। यानी कि यहां a का अनुपात कितना आएगा 2, b का 3, और 6 का कितना आएगा, c का कितना आएगा 6। यानी कि अगर आपको संख्या इक्वल टू में दी गई है तो उन संख्याओं के नीचे जो अंक लिखे होते हैं वही आपका संख्याओं का अनुपात होता है। तो एबीसी का रेशियो कितना हो गया, 2, 3 और 6। अब आपसे बोला गया 1980 को आपको इन तीनों में बांटना है और बी का मान निकालना है, यानी कुल मान कितना आपके 1980 है टोटल वैल्यू, तो कुल अनुपात का भाग देंगे, टोटल अनुपात कितना आएगा, तीनों को जोड़ देंगे, 11 आ रहा है, 11 का भाग दे देंगे। किसके मान पूछा है, बी का, तो बी के रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 180 × 3, तो बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 540। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन से पहले आप रेलवे के एक चाल बताओ आपको। रेलवे क्या करता है, अगर क्वेश्चन सिंपल दिया तो क्या करता है, आपको जो नाम देता है ना वो अटपटे देता है। जैसे आप देखो हमीद, क्लिमेट, गणेश। अब बच्चा क्या होता है कि नाम पढ़कर ही वो सोचता है कि क्वेश्चन टफ होगा या पता नहीं क्या दे दिया, क्योंकि हम ज्यादातर जो क्वेश्चन करते हैं उसमें एबीसी लेते हैं, XYZ लेते हैं, PQR लेते हैं, या राम श्याम मोहन लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये कुछ स्पेशल नाम देता है, इसलिए देता है ताकि बच्चे की साइकोलॉजी गड़बड़ हो, बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में आ जाए, टेंशन में चला जाए और वो क्वेश्चन को स्किप कर दे। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, लेकिन नाम इतना दे दिया आपको ताकि बच्चा का नाम देखकर क्वेश्चन को आगे पढ़े ही नहीं। तो ये जो स्ट्रेटजी है आपको रेलवे की आपको पकड़नी है, और इसी से हम रेलवे के एग्जाम को क्रैक करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है हमीद, क्लिमेट, गणेश है, तो नाम देखकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। नाम चाहे क्लिमेट हो,
चीमेट हो, जीमेट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो हमीद, क्लीमेट, गणेश 3 व्यक्ति हैं, इनका रेशो आपको दिया है 3, 5 और 7। आपसे बोला गया है गणेश का जो वेतन है वो हमीद के वेतन से 352 रुपए अधिक है, यानी कि गणेश और हमीद के वेतन का जो डिफरेंस है वो 852 है, सॉरी 852 है। गणेश का वेतन हमीद के वेतन से 852 रुपए अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, 852 है। कंसेप्ट क्या था, जो मान दिया है उसी का भाग देना है। गणेश का वेतन देता 7 का भाग देते, क्लीमेट का देता 5 का देते, तीनों का देते, तीनों को जोड़ के 15 का भाग देते हैं। लेकिन आपसे बोला है गणेश का वेतन हमीद के वेतन से 852 रुपए अधिक है, मोर देन है, मतलब क्या दिया, दोनों का डिफरेंस दिया है। अगर हमें अंतर दिया है तो हम अनुपात का अंतर लेंगे। 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4, 4 का भाग देंगे। निकालना किसका वेतन है, क्लीमेट का। जिसका वेतन आपको निकालना है उसी के अनुपात से गुणा कर देंगे। अब देखो 4 से कट जाएगा, 213 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 1063। अब कुछ नहीं करना था, आपको अंतर का भाग देके गुणा करना था। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे नाम देख के डर जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नोट करें इसको। अगला अच्छा क्वेश्चन एक और है। 3 संख्या आपको दे रखी, 3, 5 और 8 के अनुपात में, इनका टोटल मान 48 है। पहली संख्या और तीसरी में 3 जोड़ दे और दूसरी में 3 घटा दे तो नया अनुपात क्या होगा। 3 संख्या दे रखी है आपको 3, 5 और 8 के अनुपात में, तो क्या लिख सकते हैं हम, 3x, 5x और 8x। और आपसे कहा तीनों का योग, अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो मान कितना आएगा, 48। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, 3 और 5, 8 कितना हो जाएगा, 16x बराबर 48। x की वैल्यू निकालनी, 16 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना जाएगा आपके 3। x का मान 3 आ गया, यहां रख दो। 3 इंटू 3 तो पहली संख्या क्या हो गया आपकी 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 8 24, यह आपकी संख्या हो गई। अब आपसे बोला कि पहली संख्या में 3 जोड़ना है, तीसरे में भी 3 जोड़ना है और दूसरे में 3 घटाना है, तो 3 जोड़ दो, इसमें 3 घटाना है, इसमें 3 जोड़ना है, तो नया अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात निकालना, तो देखो किससे घट रहा है, 3 से घट रहा है, ठीक ना। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो नया अनुपात कितना आएगा, 4 4 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं कोई तीसरी संख्या से 30 और 60% अधिक है, इनका अनुपात क्या होगा। कोई दो संख्या है, मान लो ए और बी है, कोई तीसरी जो संख्या है इससे 30 और 60% अधिक है। देखो पहली संख्या इसे 30% अधिक है, अगर इसको 100 मानेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 130, और दूसरी जो संख्या है वो इससे 60% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 160। 30 अधिक का मतलब है 30 जोड़ दिया, 60 अधिक का मतलब है 60 जोड़ दिया। तो आपसे बोला है इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसको अनुपात में लिख दो, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 13:16। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन नंबर चेंज कर करके संख्या बदल बदल के कई बार रेलवे ने रिपीट किया है, कई बार किया है, कई शिफ्टों में रिपीट किया है। ध्यान से समझ ले क्वेश्चन को। 2026 में अगस्त में होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है संख्या बदल सकती है, जरूर आएगा, लिख ले आप। आपसे बोला 3 संख्याओं का योगफल दिया 243, पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 2:3 और दूसरी और तीसरे का अनुपात दिया है 3:4। तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। देखो 3 संख्या है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया आपको 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया आपको 3:4। तो हम इस तरह से लिखते हैं, पहली दोनों संख्याओं का अनुपात ऊपर, अंतिम दोनों का नीचे। अगली संख्या जो खाली है उसका मान क्या करते हैं हम, ठीक बगल वाली संख्या को लिख के पूरा कर देते हैं, खाली स्थान पे ठीक पास वाली संख्या को लिखते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का अनुपात निकालते हैं। ये कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9,
3 4 जा 12, यानी कि कॉमन संख्या को बीच में लिखना है। पहली दूसरी और दूसरी तीसरी दो संख्या को अनुपात दिया था, तो दूसरी कॉमन है उसको बीच में लिखा, एक बार पहली के साथ और तीसरे के साथ अनुपात दिया है, उस अनुपात को यहां लिखा, खाली स्थान पर बगल वाली संख्या को लिखा और आपस में गुणा करके तीनों संख्याओं का अनुपात निकाला। अब आपसे बोला है तीनों संख्याओं का टोटल मान 243, कुल मान आपको दिया 243, कुल मान दिया तो कुल अनुपात का भाग देंगे, 9 और 6 15 और 12 कितना होगा 27, तो हमने कुल अनुपात का भाग दे दिया। हमसे पूछा दूसरी संख्या का मान क्या होगा, वो कितनी थी 9, 9 से हमने गुणा कर दिया, 9 से कट जाएगा 3 बार और 3 का भाग देंगे तो आंसर कितना जाएगा आपकी 81। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्लब में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अगर 300 महिलाओं को शामिल कर लिया जाए तो अनुपात 5:2 हो जाता है, तो महिलाएं कितनी है? देखो, महिलाएं और पुरुष, वुमेन और मेंस का जो रेशियो दिया आपको 3:2 दिया है, ठीक है ना। तो हम संख्या कितनी मान लेंगे, 3x और 2x। आपसे बोला ये 300 महिलाओं को शामिल कर लिया जाए। अभी महिला 3x है, अगर आपने 300 महिलाओं को शामिल कर लिया, महिलाएं जो थी उसमें 300 ऐड कर दिया, पुरुषों की संख्या को सेम रखा है, तो इनका जो नया अनुपात है वो 5/2 हो जाता है। पुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो उसका अनुपात हम सेम रखेंगे। यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6x + 600 बराबर 10x। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। 6 को उधर भेज दो, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4x। x का मान निकाला, 4 का भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा आपके 150। आपसे बोला गया है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है ना। अब महिलाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि 300 महिलाएं शामिल होने के बाद में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई। तो महिलाओं की संख्या पहले कितनी 3x थी, x का मान कितना आ गया आपके 150, 150 को 3 से गुणा करेंगे 450, यानी कि पहले महिलाओं की संख्या 450 थी, 300 आपने शामिल कर ली तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 750 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आपसे बोला है किसी थैले में लाल हरी गेंदे हैं, लाल और हरी जो गेंदे हैं रेड और ग्रीन, इनका रेशो आपको दिया है 15:32 और गुलाबी और लाल गेंदे भी हैं, इनका रेशो आपको जो दिया है वो दिया है 18:25। तो आपसे पूछा है कि हरी और गुलाबी गेंद का रेशो क्या होगा। देखो, जब भी आपको दो अलग अलग अनुपात दिया हो, हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, लाल। उस लाल जो गेंद है उसके अनुपात को हम लिखेंगे सेंटर में, तो लाल को लिखना है बीच में, तो लाल को लिखेंगे बीच में, लाल के साथ में क्या आ रहा है हरी, और एक बार क्या आ रहा है गुलाबी। इस तरह इनको आपको अरेंज करना है। तो पहला जो अनुपात है हरी लाल का, देखो लाल हरी गेंदों का अनुपात 15:32 है, तो कितना हो जाएगा ये 32:15 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हरी गेंद को हमने आगे लिखा है। यहां पे लाल गुलाबी और लाल गेंद का जो अनुपात दिया है आपको वो दिया है 18:25, यहां भी लाल को हम आगे लिखेंगे, गुलाबी को पीछे लिख देंगे, ठीक है ना। खाली स्थान पे क्या बताया था आपको, बगल वाली संख्या को लिखना है, यह आ जाएगा आपके 25 आ जाएगा, ठीक है ना। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि हरी और गुलाबी गेंद का अनुपात क्या होगा। इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो देखो हरी गेंद कितनी आ रही है 32x25 और गुलाबी कितनी आ रही है आपको 15x18। जिसका पूछा है केवल वो लिख लो। देखो 5 से कट रहा है 5 बार, ये 5 से कट गया 3 बार, और 2 से कट रहा है 16 बार, 2 से कट गया आपके 9 बार। तो आपका अनुपात कितना है 16×5 = 80, 9×3 = 27। तो हमारा जो रेशो है वो आ जाएगा 80:27। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन। देखो अभी क्या था, आपको पहले वाले क्वेश्चन में 2 अनुपात दिए थे, तो हमने बीच वाली संख्या को जो कॉमन थी उसको बीच में लिखा। कभी कभी आपको 3 अनुपात दिए होते हैं, जैसे ए बी बी सी सी डी, और आपसे कहा जाता है ए बी सी डी का अनुपात या ए बी सी का या ए ओ डी का अनुपात क्या होगा। तो जब आपको 3 अलग अलग अनुपात दिए गए हों तो आपको इस तरह से लिखना है, ए बी सी डी, पहले लिखेंगे ए और बी का अनुपात, वो दिया आपको 3:5। फिर लिखेंगे बी और सी यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या, बी सी का अनुपात। देखो सी बी का अनुपात दिया है 3:2, तो बी सी कितना हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा, और सी डी का जो अनुपात है वो हो जाएगा आपके 5:6। यानी कि आपकी दूसरी और तीसरी संख्या हमेशा आपको कॉमन मिलेगी, उसको आपको इस तरह से लिखना है, पहले ए बी, उसके नीचे लिखना है बी सी, उसके नीचे लिखना है सी डी, और खाली स्थान पे बगल वाली संख्या को आपको लिखना है। यहां क्या जाएगा 3, यहां क्या जाएगा आपके 2, इधर क्या जाएगा आपके 5 और 5। तो आपसे पूछा है ए अनुपात, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ए अनुपात बी नहीं होगा क्योंकि ए अनुपात बी तो आपको दिया है, ए अनुपात डी क्या होगा ये आपको निकालना है। ए अनुपात डी का मान निकालना, तो देखो ए अनुपात डी लिखेंगे हम। ए का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, और डी का मान कितना है 5 इंटू 3 इंटू 6। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा आपके 1:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम कोई भी संख्याओं का अनुपात आपस में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला एक और बढ़िया क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको दिया गया है, ए बराबर बी का 4/5, ए बराबर है बी का 4/5, और बी बराबर है सी का 5/2। तो आपसे बोला गया है ए अनुपात सी क्या होगा। देखो यहां पर क्या है कि हम ए और बी का अनुपात निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 4 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा आपके 4 और 5 हो जाएगा। यहां पे क्या करते हैं हम, अंश को इधर भेज देंगे, न्यूमेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इधर आ जाएगा, 2 को यही रखा हमने, तो ए और बी का अनुपात आ गया 4:5, बी और सी का आ गया 5:2। आपसे पूछा ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो ए कॉमन क्या है बी, कॉमन को बीच में लिखेंगे, ए बी का अनुपात 4:5 और बी और सी का 5:2 है। खाली स्थान पे बगल वाली संख्या को लिखेंगे। क्या पूछा है, केवल ए और सी का अनुपात पूछा है, तो ए का मान कितना है 4:5 और सी का कितना है 5:2। 5 से 5 कट गया, 2 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बराबर 2b बराबर 3ca, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3ca, अगर संख्या इक्वल टू में दी गई हो, अनुपात निकालने के लिए इनके जो न्यूमेटर है, अंश जो है, इनके लसा का भाग देते हैं। ए का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मान लिया, बी का कितना है 2, सी कितना है 3, तो इनके जो न्यूमेटर है, इनके लसा 1, 2 और 6 का 3 का लसा कितना आ जाएगा 6, तो अंशों के लसा का भाग देंगे, तो ए में तो कोई भाग जाएगा नहीं, बी से कट जाएगा 3 बार और सी से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 6:3:2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला पीवाईक्यू है, 3 संख्या 3, 2 और 5 के अनुपात में है, इनके स्क्वायर का जो सम है, वर्गों का योग है 1862, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 संख्या दे रखी 3 और 2 5 के अनुपात में, तो संख्या क्या मान लेंगे हम 3x 2x और 5x, इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करेंगे। देखो 3x का वर्ग, तो 3 का तो हो जाएगा 9, x का वर्ग क्या होगा x², 2 का 4 x², 25 x², तीनों का हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, और आपसे बोला इनके वर्गों का जो योग है वो कितना है 1862 है। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, 9 और 4 13, कितना हो जाएगा 38x² बराबर 1862। x² का मान निकालना है, 38 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, देखो 38 19 से हो जाएगा, 19
9 जा 171 और 19 8 जा 152। 19 से डिवाइड हो रहा दोनों, तो 98/2, 2 का भाग चल जाएगा तो कितना जाएगा आपके 49, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया आपके 49। एक्स का मान निकालना, वर्गमूल कर देंगे तो एक्स का मान कितना जाएगा आपके 7। आपसे बोला सबसे छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या आपकी 2x है। एक्स का मान कितना आ गया 7, 7 को यहां रख देंगे, 7 दूनी 14, तो सबसे छोटी संख्या 14। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सिक्के वाले। अनुपात की बात करें और सिक्के वाले क्वेश्चन नहीं आए तो अनुपात अधूरा है। ये अनुपात की जान है। आपको अच्छा, अनुपात में अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि आपको सिक्कों का अनुपात दिया होता है और टोटल मान भी आपको कुल सिक्के दिए होते हैं। दूसरा आता है कि अनुपात आपको कॉइंस का दिया होता है सिक्कों का, लेकिन टोटल वैल्यू आपको रुपए में दी होती है। तो अगर आपको टोटल वैल्यू रुपए में दी गई है तो पहले हम सिक्कों के अनुपात को रुपए में चेंज करते हैं, लेकिन टोटल वैल्यू केवल सिक्के दिए गए हैं तब आपको चेंज नहीं करना होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि हमारे पास में 50 पैसे 1 रुपए के और 25 पैसे, इसमें लिखा नहीं है 25 पैसे भी होगा, 3 तरह के सिक्के 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के, जिनका आपको अनुपात दिया है 2, 3 और 5। आपसे बोला है कुल सिक्के 200 हैं, कुल सिक्के दिए हैं। अगर क्वेश्चन में कुल सिक्के आपको दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, केवल कुल अनुपात से डिवाइड करना है, जो भी टोटल रेशियो है। कुल अनुपात कितना आ गया आपके 10, उसका भाग देना है। क्या निकालना है, 25 पैसे के सिक्के निकालने हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 2, 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 40। बहुत ही आसान सा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है 110 रुपए की राशि को 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे के सिक्कों में बांटना है। 3 तरह के सिक्के हैं, 2 रुपए के, 1 रुपए के और 50 पैसे के। इनका आपको अनुपात दिया है 1:2:3। अब देखो हमें क्या है, कुल मान जो इस बार रुपए में दिया है, अगर राशि आपको रुपए में दी गई है तो आपको सिक्कों को रुपए में बदलना होता है। रुपए में कैसे बदलेंगे, 2 रुपए का एक सिक्का है तो कीमत कितनी होगी 2 रुपए, गुणा करना है। 1 रुपए के 2 सिक्के तो कीमत कितनी होगी आपकी 2 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 को 3 से गुणा करेंगे 150 पैसे। 150 पैसे का मतलब कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 रुपए, क्योंकि 100 पैसे मतलब 1 रुपया होता है, तो 150 पैसे का मतलब कितना हो गया 1.5 रुपए। ठीक है ना, तो अगर आपको कुल मान रुपए में दिया है तो पहले आपको सिक्कों के अनुपात को रुपए में बदलना है। अब कुल धन राशि में कुल अनुपात का भाग देना है, 2 और 2 4 और 1.5 कितना हो गया 5.5। कुल धन में कुल अनुपात का भाग देना है। हमें निकालने 50 पैसे के सिक्के। अभी ध्यान रखें, अगर आपको सिक्के निकालने, ये किसका अनुपात है सिक्कों का, और ये किसका अनुपात है रुपए का। ठीक है ना, अगर आपको सिक्के निकालने हैं तो आप सिक्कों के अनुपात से गुणा कर देना। अगर कहा जाए कि 50 पैसे के सिक्कों की कीमत क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, तो 1.5 से गुणा कर देना। 1 रुपए के सिक्के निकालने 2 से गुणा कर देना। 2 रुपए के सिक्के निकालने 1 से गुणा कर देना। 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर वैल्यू वाले अनुपात से गुणा कर देना। ये आपको ध्यान रखना है। डेसिमल हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखो 11 से कट जाएगा, 11 5 जा 55, 5 से कट गया 20 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके 60। तो सिक्के वाले क्वेश्चन को आप इस तरह इजीली कर सकते हैं, गलती नहीं करनी है। सिक्के का क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आता ही है। इस तरह के क्वेश्चन भी रेलवे को बहुत ज्यादा मोहब्बत है इनसे, तो ये क्वेश्चन आपको देती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि रोहित और सचिन के मासिक वेतन का अनुपात 5:7 है, खर्च का अनुपात दिया 2:3। अगर दोनों 1000 रुपए बचाते हैं तो वेतन क्या होगा। देखो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, उसमें से अगर उसने 200 रुपए बचाए हैं, सेविंग किए, तो खर्च कितना होगा 800। यानी कि इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है आपकी बचत आ जाती है, खर्च आ जाता है। अगर आप आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी, और अगर आप इनकम में से खर्च घटाएंगे, एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी सेविंग आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर कंसेप्ट क्या है,
कि आय जो होती है वो आपके एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों के योगफल के बराबर होती है। आय में से खर्च घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी, और आय में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चन में यह बोला गया है कि रोहित और सचिन दो व्यक्ति हैं, इनकी आपको आय का अनुपात दिया है 5:7। तो आय कितनी मान लेंगे हम? 5x और 7x। दोनों अपनी आय में से 1,000 रुपए बचाते हैं। अगर हम आय में से सेविंग को माइनस कर दें, आय में से बचत को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? खर्च। और आपसे बोले इनके खर्च का अनुपात कितना है? 2:3। तो हमने आय में से खर्च घटा दिया, आय में से बचत घटा दी, तो इनका खर्च आ गया। और इनके जो खर्च है वे जो है इसका अनुपात कितना दिया आपको? 2/3। तो पहले हमने आय निकाली, आय में से दोनों की सेविंग को माइनस कर दिया, बचत को माइनस कर दिया, तो खर्च आ गया। और खर्च आपको अनुपात में दिया है, तो हमने अनुपात में लिख दिया 2/3 के बराबर। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x माइनस 3,000 बराबर 14x माइनस के 2,000। x का मान निकालना है, x को इधर लाएंगे, 14x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 3,000 माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1,000। पूछा गया आपसे रोहित का वेतन, रोहित का वेतन कितना था अपने? 5x था, x का मान आ गया 1,000, यानी कि रोहित का जो वेतन है वो कितना हो जाएगा आपके? 5,000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिले हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपको दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, इनके खर्च 14,000 और 10,000 है। अगर ए की बचत 4,000 हो तो बी की बचत क्या होगी? देखो, ए और बी की आपको आय का जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है 3:2। ए खर्च करता है 14,000 और बी करता है 10,000। ए की बचत आपको दे रखी है क्वेश्चन में 4,000, बी की हमें निकालनी है। अभी आपको बताया खर्च में अगर बचत जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? आपके आय के बराबर होगा। ठीक है ना। यानी कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, तो ए की आय हम कितनी मान सकते हैं? 3x, और बी की कितनी हो जाएगी? 2x। अगर ए के खर्च में ए की बचत को जोड़ दिया जाए, एक्सपेंडिचर में अगर हम सेविंग को जोड़ दे, तो ये किसके बराबर होगा? ए की इनकम, जो कितनी है? 3x। यानी कि यहां से ए की इनकम हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। 3x का मान कितना? 18,000। यानी कि ए की इनकम कितनी है आपकी? 18,000। ये ए की इनकम आ गई। यहां से x का मान कितना जाएगा आपके? 6,000। हमें निकालना बी की इनकम, बी की इनकम कितनी? 2x, x का मान 6,000 है, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी आपकी? 12,000। ये होगी बी की आय। हमसे पूछा बी की बचत कितनी है। देखो, बी 12,000 रुपए कमाता है लेकिन 10,000 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी? 12,000। आय में से हम खर्च को माइनस कर देंगे, तो बी की जो बचत है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2,000 रुपए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक बार दोबारा करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ए और बी का आय का अनुपात है 5:3, और ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया आपको 8, 5 और 2। सी का खर्चा आपको दिया है 2,000, और बी की बचत दे रखी है आपको 700। ए की बचत आपको निकालनी है। देखो, सी का खर्च हमें दिया है, तो पहले हम ए और बी का खर्च निकाल लेते हैं। ए का खर्च हमें निकालना है, सी का कितना है? 2,000 है, 2 का भाग दे दिया। ए का निकालना 8 से गुणा कर देंगे, तो ए का खर्च कितना हो जाएगा हमारे? 8,000। बी का खर्च निकालना है, तो बी का खर्च हमें निकालना है, तो बी के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो बी का खर्च कितना जाएगा आपके? 5,000। ठीक है ना। अच्छा, बी की बचत आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 700। बी की सेविंग आपको दे रखी है 700 रुपए। अगर हम खर्च में बचत जोड़ देंगे तो बी की टोटल जो आय है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 5700 हो जाएगी। ठीक है ना।
अब चूंकि बी की आई आ चुकी है और ए और बी के आई का अनुपात दिया है, तो हम यहां से ए की आई निकाल लेते हैं। ए की आई कैसे निकालेंगे? ए का अनुपात 5 है, 5 से गुणा कर देंगे, तो यहां से ए की आई कितनी आ जाएगी हमारी? 9500। हमें निकालना है ए की बचत क्या होगी। अगर आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। ए की टोटल आय 9500 है, इसमें ए का खर्च कितना है? 8000 माइनस कर दिया, तो ए की बचत का मान कितना जाएगा? आपके 1500 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छाप ले दिमाग में, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। अगला एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विष्णु ने 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदी है जिस पर 5000 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है ना? देखो 12 तो मेज खरीदी है और कुछ कुर्सियां खरीदी है। एक मेज क्वेश्चन है बोले 50 रुपए की है और एक कुर्सी 40 रुपए की है। तो आपसे बोला है जो कुर्सियां और जो मेज खरीदी है इनका रेशो क्या है। 12 मेज खरीदी है और एक मेज कितने की? आपकी 40 रुपए की। कुछ कुर्सियां खरीदी है, एक सॉरी मेज है 50 की। देखो 12 मेज खरीदी उसने, टेबल खरीदी, इसका एक का प्राइस कितनी? 50। कुछ चेयर खरीदी है, मान लिया एक्स, एक चेयर एक कुर्सी कितने की? 40 की। और 12 मेज और कुछ कुर्सियों का टोटल जो उसने पेमेंट किया है कितना किया है? 5000 का। क्या क्या हमने? 12 मेज है, कुछ कुर्सियां है, एक मेज थी 50 की तो 50 से गुणा कर दिया, कुछ कुर्सियां है वो हमें निकालनी है, एक कुर्सी 40 की थी 40 से गुणा कर दिया, टोटल पेमेंट कितना दिया था उसने? 5000। यहां से पहले हम निकालते कुर्सी की संख्या, ये हो जाएगा आपके 600 प्लस 40x बराबर 5000, तो 4x का मान आ जाएगा आपके 4400। तो यहां से x का मान कितना जाएगा? आपके 1100 आ जाएगा। ठीक है ना? अब आपको निकालना है कुर्सी और मेज की संख्या क्या थी। कुर्सी और मेज की संख्या क्या थी? कुर्सियां कितनी आ गई आपकी? 1100। मेज कितनी थी आपकी? 12 थी। ठीक है, सॉरी ये क्या था? 40x था। देखो 4 नहीं था, 40x था, हमने गलती से 4 ले लिया, तो यहां पे 0 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। तो कुर्सियां तो कितनी होगी आपकी? 110, और मेज कितनी थी आपकी? 12। ये कट रहा है, देखो 2 से कट जाएगा, 55 और 6 आ जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा जो क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपके 55:6। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला पीरियड का आपको दिया है अपर्ण, तन्वी और ऋषभ, 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने एक केक काटा है। अपर्ण को मिला 1/12 भाग केक का, ऋषभ को 3/4 और शेष मिला तन्वी को। तो आपसे पूछा कि तन्वी का हिस्सा कितना है। देखो अगर कभी भी कोई भी केक या कोई भी संख्या आपको फ्रैक्शन में दी है तो टोटल हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो आपसे बोला गया अपर्ण जो था इसको केक का मिला 1/12, ठीक है, और ऋषभ को मिला है केक का 3/4, शेष मिला है तन्वी का। तन्वी का हिस्सा कितना होगा? तो पहले हम दोनों का निकाल लेते हैं। तो इनका कुल हिस्सा में निकालना है दोनों का, तो दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12, क्योंकि भिन्नों को जोड़ना है तो लस लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 4 से कट जाएगा 3 10, 3 3 जा 9, तो 10/12। यानी कि अपर्ण और ऋषभ को टोटल 10/12 हिस्सा मिला है। ठीक है ना? 10/12 हिस्सा किसको मिला है? आपके अपर्ण और ऋषभ को। अब देखो इसको करने के 2 तरीके, एक सिंपल, या तो टोटल हम 1 मानते, 1 में से घटा दो। दूसरा तरीका कि तन्वी का आपको हिस्सा निकालना है। भाई अपर्ण ऋषभ को कुल में कितना मिला? 12/10, 10/12 सॉरी। तो यानी कि टोटल 12 में से 10 हिस्सा किसको मिल गया? दोनों को मिल गया। तो भाई कितना बच गया? 12 में से 10 घटा दो, जितना मिल गया वो माइनस कर दो, कितना आएगा? 2। आंसर कितना आएगा? 1/6। अपर्ण ऋषभ को टोटल 10/12 हिस्सा मिला, इसका मतलब टोटल में से 12 में से 10 भाग इन दोनों को मिल गया, शेष तन्वी को मिलेगा। तो 12 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा? 2। तो आंसर कितना आ गया? 1/6। ठीक है।
एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया है, 680 रुपए को PQR में आपको बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि P को जो है Q का 2/3 हिस्सा मिले और Q को R का 1/4 हिस्सा मिले। ठीक है ना, P को Q का 2/3 और Q को R का 1/4 मिले, तो R का हिस्सा कितना होगा, R की वैल्यू कितनी होगी। Q को R का 1/4 मिले, हमने मान लिया R की वैल्यू 1 मान ली, Q को 1/4 मिलेगा, तो 1 का 1/4 कितना होता है, 1/4, और P को Q का 2/3 मिलेगा, जो Q का हिस्सा है इसका भी कितना मिलेगा, 2/3 मिलेगा, 2/3 कर दिया, 2 से कट जाएगा 2 बार, तो P का हिस्सा आ गया 1/4, Q का 1/4, R का आ गया 1। चूंकि अनुपात भिन्न में है, हम क्या करेंगे, हर यानी कि डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 1 का एलसीएम कितना आएगा, 12, तो एलसीएम से सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो यह जाएगा 2, यह जाएगा आपके 3, यह जाएगा आपके 12, यह गया आपके PQR का अनुपात। ठीक है ना। अब आपसे बोला 680 रुपए को बांटना है, कुल धन दिया है तो कुल अनुपात का भाग देंगे, कुल अनुपात कितना हो गया आपके 17, कुल धन में कुल अनुपात का भाग दे देंगे। हमें निकालना है R का हिस्सा, तो R का अनुपात कितने, 12, उससे गुणा कर देंगे। देखो 17 से कट जाएगा 4 बार 40, 40 को 12 से गुणा कर देंगे, तो R का हिस्सा आ जाएगा आपके 480 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। अगला क्वेश्चन प्रोपोर्शन का आपको दिया है, समानुपात का क्वेश्चन है, x अनुपात 2 1/3 प्रोपोर्शनल 21:50, x की वैल्यू आपको निकालनी है। समानुपात में प्रोपोर्शनल में कंसेप्ट क्या होता है कि मिडिल में, मध्य में जो संख्या होती है, इनका जो गुणनफल होता है बाह्य संख्या के गुणनफल के समान होता है। तो मध्य में संख्या क्या रखी, 2 से 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 7/3। तो मिडिल नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है ये आउटर नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, x का मान निकालना है, 50 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 50 को हम कर देंगे डिवाइड में, 3 से कट जाएगा 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 49/50। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर कभी भी दो संख्या आपको देखकर थर्ड रेशो का मान आपसे पूछा जाए, तृतीय अनुपात का मान आपसे पूछा जाए, तो क्या करना होता है आपको, बाद वाली जो भी संख्या है उसका करना होता है स्क्वायर और पहले वाली संख्या का भाग देते हैं। ध्यान रखना, अगर दो संख्या देखकर तृतीय अनुपात पूछा जाए तो बाद वाली संख्या का स्क्वायर करके पहले वाली का भाग देना है। 9 से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर कितना जाएगा हमारा 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्या दे रखी 2 और 98, आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपात। अगर दो संख्या देखकर मध्य अनुपात पूछा जाए, मीन रेशियो पूछा जाए, तो क्या करेंगे हम, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कर देंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर है 196 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 40। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी सारी वीडियो का आप ध्यान से देखें। अगर आपको रेलवे में 3 अगस्त से होने वाले एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो एक भी वीडियो को मिस नहीं करें, और जितने क्वेश्चन आपको पीआईक्यू में कराए गए हैं इन सबके घर पर प्रैक्टिस जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि 20 जुलाई से हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं रेलवे के। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में शिफ्टों में आने वाले हैं, तो उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलें और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आपके साथ में औरों का भी भला हो। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम कल नया चैप्टर लेके आएंगे, क्लास 10 लेके आएंगे आपके मैथ पीआईक्यू की एक नए चैप्टर के साथ में, जिसका नाम है परसेंटेज प्रतिशत। तो आपको 4 संख्या दे रखी, 26, 44, 56 और 104। आपसे बोला प्रत्येक पद में क्या घटाए ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। संख्या प्रोपोर्शनल कब होती है, जब मिडिल यानी कि मध्य पद और बाह्य पद का गुणनफल समान होता है। इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि ऑप्शन में आपको माइनस करके देखना है, दूसरा क्या है
कि 4 संख्या आपको दे रखी है 26, 44, 56, 104। इनमें क्या घटा है ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। तो मान लेते हैं हम कि माना आपको x घटाना है, तो सभी संख्याओं में से x घटाना है, तो क्या होगा, मध्य और बाह्य पद का अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो मध्य पद क्या है 44, x घटा दिया, तो आपको मध्य और जो बाह्य पद है इनके अनुपात को क्या करना है, आपको समान करना है। ये समान करके आप मल्टीप्लाई करके यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा है कि प्रत्येक पद में क्या घटाएं ताकि आपकी संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दूसरा है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से कर सकते हैं कि प्रत्येक पद में क्या घटाएं। जैसे हम प्रत्येक पद में 8 घटा लेते हैं, 8 माइनस करने पे कितना आएगा 18, यहां कितना आएगा आपके 36, यहां जाएगा आपके 48 और यहां जाएगा आपके 96। अब आपको मध्य बाह्य पद को समान करके देखना है, गुणा करके देख लो या इनको मल्टीप्लाई में लिख दो। क्या इनका जो रेशो है वो सेम आ रहा है क्या, ठीक है ना। या तो आप लोग कट करके देख सकते हो, देखो 16 से 48, 16 से कट जाएगा 6 बार, ठीक है ना, और 6 से कट रहा है 6 बार और 6 से 18 आपस में कट गए। यानी कि अगर काटने पर इनका अनुपात 1:1 आ जाता है, ऐसी संख्या जिसको माइनस करने के बाद इनको गुणा करने पर अनुपात 1:1 आ जाता है, वही आपका आंसर होगा। तो 8 घटाने पे ऐसा हो रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो x मानकर मध्य बाह्य पदों का अनुपात यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है बहुत आपको धांसू लगी होगी। ऐसी धांसू PYQ देखने के लिए जुड़े रहिए सुनील सर के साथ में। मिलते हैं कल ठीक शाम को 7 बजे प्रतिशत के साथ।